हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक पर आधारित सवाल। और फ्रेंड्स, ऐसे सवालों में अगर आपको दिक्कत आती है या फिर इन्हें आप हल नहीं कर पाते हैं तो आज का इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सवालों को जो है सिर्फ 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने स्टडी बाय एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम डेली जो है मैथ की क्लास और जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले रूल्स का जो है सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2, इसकी घात लगी हुई है 3 इंटू 2, इसकी घात लगी हुई है 4। अब इसे हम हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आधार समान हो, जब दोनों संख्याओं का यानी कि आधार समान हो, यहाँ पर जैसे आधार 2 है और इसका भी आधार 2 है और घात जो है असमान हो, तो ऐसी संख्याओं को जो है सॉल्व करने के लिए या फिर जो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, घात जो है कॉमन, आधार जो है कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को जो है प्लस कर लेना है। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें हम प्लस कर लेते हो तो कितना होगा अपने पास 7। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा अपने पास 2 की घात 7। तो इस तरह से जो है इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक संख्या है 7, उसकी घात लगी हुई है 19 इंटू संख्या हमारे पास 7, उसकी घात लगी हुई है 9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉमन ले लेंगे 7, उसके बाद इन दोनों घात को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 28। तो इस सवाल का आंसर होगा 7 की घात 28। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई संख्या दी हुई है हमें 3, उसकी घात लगी हुई है 13 भाग संख्या है 3 और उसकी घात लगी हुई है 7, यानी इनका जो है हमें भाग करना है। और ऐसे सवालों में जो है बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि यार इनमें है भाग कैसे करेंगे। अगर छोटी संख्या हो तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं पहले आपको एक छोटी संख्या दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके पास दी हुई है 2 की घात 3, भाग करना है आपको 2 की घात 2 से। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, आप ऐसे कर लोगे कि 2 इंटू 2 कर लोगे और बटा में लिख दोगे 2 इंटू 2, और यहाँ पर 2 से 2 काट दोगे, इसको भी 2 से 2 काट दोगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो जब घात छोटी हो तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास घात बड़ी होगी तो ऐसी संख्याओं का आप भाग कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक संख्या है 3, इसकी घात लगी हुई है 13 भाग, उसके बाद एक संख्या है हमारे पास 3, इसकी घात लगी हुई है 7। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार तो हमारे पास समान है तो आधार हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से जो पहली संख्या है उसमें से दूसरी वाली घात को घटा देंगे। तो 13 माइनस 7 कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 की घात 6। तो इस तरह से जो है अब घातांक पर आधारित संख्याओं का भाग कर सकते हैं जिनका आधार समान हो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई संख्या है जिसकी घात लगी हुई है, जैसे इसकी हमें एक घात दी हुई है 3, 5 की घात लगी हुई है 3, और इस घात के बाहर भी एक और घात लगी हुई है। जैसे यहाँ पर लगी हुई है 4, यानी कि घात लगी हुई है संख्या की और उसके बाहर एक और घात लगी हुई है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आधार दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों घातों को जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12। तो इस सवाल का आंसर होगा 5 की घात 12। ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 6, इसकी घात लगी है 4 और इसके बाहर एक और घात पर घात लगी है 5। अब इस सवाल को हम हल करेंगे तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। आधार जो है कॉमन, यानी कि 6 जो आधार दिया इसे ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6 की घात 20। तो इस तरह से जो है आप उन संख्याओं को हल कर सकते हो जिनकी घात पर जो है और घात लगी हो। अब फ्रेंड्स, अगर आधार जो है अलग अलग हो तो उन संख्याओं का आप गुणा किस तरह से कर सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 2 × 3 और इसकी घात लगी है 4 और इसकी भी लगी है 4। इनमें जो है आधार तो है अलग, आधार दोनों का अलग अलग है और जो है घात है वो दोनों की समान है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × 3 कर लेंगे और घात जो दोनों की कॉमन है तो 1 ले लेंगे, एक घात कॉमन ले लेंगे। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 करेंगे 6, 6 की घात 4। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 6 की घात 4। जैसे एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 7 × 3, इसकी घात लगी हुई है 5, इसकी भी लगी है 5। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास आएगा, हम जो है घात तो कॉमन ले लेंगे, जो 5 है वो ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो इस सवाल का आंसर होगा 21 की घात 5। तो इस तरह से जो है आप उन सवालों को हल कर सकते हैं जिनका आधार तो जो है अलग अलग हो और घात जो है समान हो। तो इस तरह से इन्हें आप गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसे सवाल देखते हैं जिनका आधार अलग अलग हो और घातांक समान हो और उनका आप भाग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 8 भाग 9 और दोनों की घात लगी हुई है 5, 5। ठीक है, अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बटा के रूप में लिख लेंगे सीधा। 8 तो इसकी घात भी है 5, इसकी भी 5 है, तो अब दोनों की घातें समान है तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। 8 की घात 8/9 और इसकी घात लगा देंगे 5। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8/9, कोष्टक बंद करके घात लगा देंगे 5, जो है दोनों की घात हो गई। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या दी है 9 भाग 7, इसकी घात भी लगी है 6, इसकी भी लगी है 6। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें बटा के रूप में लिख लेंगे 9/7 और यहाँ पर घात लगा देंगे 6। तो फ्रेंड्स ऐसे जो है आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। अब एक और सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। जब हमें किसी संख्या की घात दी हुई हो, फ्रेंड्स जैसे एक सवाल दिया हमें 19, इसकी घात लगी है 0 और ये एक सवाल है 18, इसकी घात भी लगी हुई है 0। ठीक है, जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान हम 0 नहीं लिख सकते, इसका मान होगा 1। हमेशा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसका भी होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 लिखी हुई है तो उसका मान होगा 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप घात और घातांक पर आधारित सवालों को बहुत ही आसानी से 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक स्टडी बाय एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।